अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शराब कदाव से मुखातिब है नाज़रीन। ईरान इजराइल जंग, उसके बाद ईरान के अंदर क्या सूरत हाल है और ईरान इस जंग के बाद, इस जंगबंदी के बाद, सीज फायर के बाद सबसे पहला क्या काम करने जा रहे हैं वो आपके सामने रख देते हैं। लेकिन नाज़रीन, एक डेवलपमेंट होती है और इस डेवलपमेंट ने पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर और पाकिस्तानी माशरे के अंदर एक उबाल पैदा कर दिया है। और वो डेवलपमेंट ये है कि अलीमा खान साहब की एक स्टेटमेंट, जिसके अंदर इमरान खान साहब की बहन पहली दफा बाकायदा मीडिया में आकर ये कह रही है कि इमरान अहमद खान नियाज़ी को शायद माइनस कर दिया गया है, इमरान खान को माइनस कर दिया गया। यानी ये वो इमरान खान है जो 2-2.5 सालों से जेल के अंदर मौजूद है और उसके बगैर भी पाकिस्तान का सियासी ढांचा चल नहीं रहा, सियासी ढांचा प्रोग्रेस नहीं कर रहा। उसके बारे में आज बातचीत हो रही है कि इमरान खान को क्या माइनस कर दिया गया है। और फिर ज़ाहिर है माइनस करने वाला कौन शख्सियत है जो कर सकता है प्रैक्टिकली, तो गंडापुर साहब है। तो गंडापुर साहब ने इसके ऊपर दोबारा से एक वीडियो जारी की है 7-8 मिनट की। लेकिन जो गंडापुर साहब ने वीडियो जारी की है, ये वीडियो एक थोड़ी सी अलग तरह की थी। इसमें गंडापुर सूबे के बारे में बातचीत कर रहा था, सूबे के इंटरेस्ट के बारे में बातचीत कर रहा था, गंडापुर इमरजेंसी के बारे में बातचीत कर रहा था। गंडापुर एज अ लीडर वहां पर बैठा हुआ था और एज अ लीडर गंडापुर गुफ्तगू कर रहा था। तो जो महबूब के तेवर थे, महबूब का जो अंदाज था, वो अंदाज थोड़ा थोड़ा महबूब का बदला हुआ महसूस हो रहा था। ये नाज़रीन आपके सामने रख देते हैं। लेकिन सबसे पहले ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट, ये मौजूदा टाइम का, मॉडर्न हिस्ट्री का, कॉन्टेम्पररी इंटरनेशनल रिलेशंस, इस जंग ने डायनामिक्स को बदल कर रख दिया और दुनिया बड़ी अलग तरीके से सोच रही है और देख रही है। लेकिन सबसे पहले बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट है और वो डेवलपमेंट ये है कि तेहरान के अंदर इस वक्त जश्न बन रहा है। ईरान के अंदर अवाम सेलिब्रेट कर रही है, अवाम सड़कों के ऊपर मौजूद है, नारे लग रहे हैं, लोगों ने रोला डाला हुआ है और अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हो रही हैं। और ये बहुत बड़ी फतह है ईरान की। यानी अभी मैं देख रहा था कि ईरान की जानिब से बाकायदा स्टेटमेंट आ गई है कि 12 दिनों के बाद हम अपनी एयर स्पेस खोलने जा रहे हैं। यानी बीच में सीज फायर की वायलेशन हुई, लेकिन जाहिर है ये थोड़ा बहुत होता है, यानी थोड़ा बहुत होगा। लेकिन ऑफिशियली सीज फायर जाहिर है जब दोनों तीनों ममालिक की जानिब से अनाउंस हो जाए तो वो सीज फायर ही समझा जाता है और ये सीज फायर ही है। लिहाजा आज तेहरान बाकायदा से अपनी एयर स्पेस खोलने जा रहा है और इस वक्त तेहरान के अंदर जश्न है। लोग वहां पर झंडे लेकर बाहर निकले हुए हैं, आयतुल्ला खामनाई साहब के झंडे उनके पास मौजूद हैं और ठीक ठाक वहां पर ईरान में एक माहौल बना हुआ है। Tehran began celebrating its victory in the war with Israel. The Iranian authorities said they had managed to force the enemy to admit defeat and end its aggression unilaterally. ईरान तेहरान ये कह रहा है कि जनाब हमने, हमारे घर के अंदर जानवर घुस आए थे और हमने जानवरों को मार भगाया है, और हमारी कामयाबी है, ये हमारी बहुत बड़ी विक्ट्री है, नो डाउट। और बाकायदा से तेहरान के अंदर अवाम सेलिब्रेट कर रही है। मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ, ये लोग मौजूद हैं, बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने बड़ी तादाद में इकट्ठे होकर बाकायदा से सेलिब्रेट किया है, खुशियां मनाई हैं। फिर बैनुल अक़वामी मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है, ब्रेकिंग न्यूज, ईरान विक्ट्री सेलिब्रेशंस हैव बिगन इन तेहरान फॉलोइंग द सीज फायर डील विद इजराइल। यानी वहां पर बाकायदा से जश्न मनाया जा रहा है, सेलिब्रेशंस की जा रही हैं, तमाम तर दुनिया भर का मीडिया ये सेलिब्रेट कर रहा है। फिर ईरान के अंदर रैलीज निकाली गई हैं। द पीपल ऑफ ईरान आर ओवरजॉयड सेलिब्रेटिंग देयर victory in the war. Mashallah, they thank Allah for granting success to the Muslims who hold firm to his guidance, unity and faith lead to the victory. तो ईरान बाकायदा से आज जश्न मना रहे हैं, वो शुक्र अदा कर रहे हैं अल्लाह का, वो सजदा कर रहे हैं, वो नारे लगा रहे हैं, वो आयतुल्ला खामनाई के नारे लगा रहे हैं, वो इजरायली जो जारहियत थी, बदमाशी थी, उसके खिलाफ बोल रहे हैं और वो अभी भी खड़े होकर कह रहे हैं कि दोबारा से अगर इसने हमला किया तो एक दफा फिर इसे पटकार मारे जाएंगे। तो इस सारी जंग के दौरान जो वाहिद मुल्क है जो सेलिब्रेट कर रहा है वो ईरान है, क्योंकि वाकईतन ईरान ने एक इंपैक्ट डाला है। वाकईतन ईरान ने एक बहुत ही मैसिव 12 दिनों के बाद, 288 घंटों के बाद, दो बड़ी मेजर मिलिट्री माइट्स को, दो बहुत बड़ी इकोनॉमीज को, दो दुनिया को चलाने वाली जो ताकतें हैं उन्हें बहरहाल बैक ऑफ करने पर ईरान ने मजबूर किया है। अब नाज़रीन और बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारी कहानियां जो कि डिटेल्स के अंदर मौजूद हैं, वो आने वाले टाइम में सामने आएंगी। लेकिन जो चीज सबसे पहले की जा रही है ईरान के अंदर, वो सबसे पहले यह किया जा रहा है कि अब ईरान जो सबसे पहला काम करने जा रहा है, ईरान की जो मौजूदा गवर्नमेंट है, मौजूदा रिजीम है, वो ये कह रहे हैं कि जो मोसाद का फुटप्रिंट है या ईरान के अंदर जो खुफिया एजेंट्स हैं, सबसे पहले इस नेटवर्क के पीछे जाया जाए। यानी हम कोई ऐसा रास्ता निकालें कि जो मोसाद का या इजरायली एजेंट्स का नेटवर्क मौजूद है ईरान के अंदर, उसे डिमोलिश किया जाए, उसकी धज्जियां उड़ाई जाए। और ये बात ध्यान में रखें कि जो सबसे ज्यादा जासूस ईरान के अंदर पकड़े गए हैं वो इंडियन थे। यानी इंडियन जासूस थे, इंडियन लोग थे जो कि मोसाद के लिए जासूसी कर रहे थे और उसके बाद दूसरे नंबर पर अफगानी थे। अब बड़े अच्छे ताल्लुकात थे ईरान के इंडिया के साथ, लेकिन उसके बावजूद एक बड़ी तादाद में जो जासूस पकड़े जा रहे हैं मोसाद के लिए, वो ईरान के अंदर आकर काम कर रहे थे और मोसाद का अपना फुटप्रिंट मौजूद था। फिर बहुत सारी ईरानी शख्सियात थी, ईरानी नौजवान थे। ज़ाहिर मौशियत बहुत सारे हवालों से खराब है, लिहाजा वो जो बेरोजगार नौजवान थे वो भी मोसाद के लिए वहां पर काम कर रहे थे और बाकायदा से डॉलर्स में और बड़ी बड़ी मुराहतें इंटरनेशनल अकाउंट्स में बड़े बड़े तरीकों से और तरीकों से जाहिर है उन तक पहुंचाई जा रही थी। तो सबसे पहला काम जो ईरान करने जा रहा है वो जो मोसाद का खुफिया नेटवर्क है, खुफिया एजेंट्स हैं,
उनके पीछे जा रहा है कि हम इनके हाथ काटे जाएं, इनको इनकी चमड़ियां उधेड़ी जाएं और इन्हें इबरत का निशाना बनाया जाए ताकि ये नेटवर्क कमजोर हो। यह बात ध्यान में रखिए कि इस जंग में जो भी इजराइल को एज हासिल हुआ है या इजराइल जो जिस चीज को विक्ट्री कह रहा है वो इजराइल की इंटेलिजेंस थी, इजराइल की मोसाद थी। यानी जो भी इन्होंने प्रिसीजन के साथ टारगेट बनाया या ईरान की टॉप मिलिट्री कमांड को फारिग किया, ईरान के डिफेंस सिस्टम को कमजोर किया, ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी या जो उनकी सलाहियत थी पहले चंद घंटों के अंदर उसे बिल्कुल डाउन कर दिया था। वो उनकी इंटेलिजेंस जो वहां पर मौजूद थी और जो इंतहाई रेयर कमोडिटी जो टारगेट हुई है, साइंसदान टारगेट हुए हैं, साइंटिस्ट टारगेट हुए हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं, लेकिन जो साइंसदान टारगेट हुए हैं वो बकायदा से खौफनाक किस्म की ना सिर्फ इंटेलिजेंस, और ये इंटेलिजेंस सिर्फ ये नहीं थे कि जनाब बंदा भेस बदल कर मौजूद है और सिर्फ इंफॉर्मेशन दे, उस इंटेलिजेंस की बुनियाद पर मजीद इंटेलिजेंस मौजूद थी जो एग्जीक्यूट भी कर रही थी। यानी एक तो इंटेलिजेंस थी जो बता रही थी कि जनाब मैं यहां पर बैठा हुआ, एक और इंटेलिजेंस थी जो बकायदा से ईरान में बैठकर एग्जीक्यूट कर रही थी, जो मुझे टारगेट कर रही थी, जो मुझे हिट कर रही थी, जिसके पास ऐसे वेपन्स या हथियार मौजूद थे कि जो बकायदा से विद इन ईरान प्रिसीजन के साथ कमरे को टारगेट करके, बाथरूम को टारगेट करके, खोपचे को, कोने को टारगेट करके बकायदा से उन्होंने किया। लिहाजा मोसाद के पीछे ईरान वो कह रहा है कि एक बड़ा मैसिव क्रैकडाउन आपको आने वाले चंद घंटों में या दिनों में नजर आएगा। नाज़रीन, अडयाला जेल के बाहर अलीमा खान साहब ने कहा कि इमरान खान साहब को माइनस कर दिया गया, और ज़ाहिर है ये माइनस किसी और ने नहीं, खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ने किया। खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ने बगैर खान की गाइडेंस के, बगैर खान के इनपुट के 3 घंटों के अंदर बजट मंजूर किया। इसके ऊपर जितनी तावीलें दें, गंडापुर साहब ने इमरजेंसी लग जानी थी और ये हंज हो जाना था, हो जाना था, आपने एक न्यू नॉर्मल एस्टेब्लिश कर दिया है। आपने इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपा है, आपने एक पॉलिटिकल डिसऑनेस्टी इमरान अहमद खान न्याजी के साथ की है। जाए केपीके की गवर्नमेंट, जाए लगाए इमरजेंसी, एक क्राइसिस क्रिएट होना था, लेकिन आपने उस क्राइसिस, और अभी उस क्राइसिस में खासा टाइम था, 30 जून तक की तारीख थी, लेकिन उससे पहले गंडापुर में रात की तारीखी में जो ही रात का अंधेरा हुआ, इसने बजट पास करके किसी के कहने पर, ऑब्वियसली किसी की गाइडेंस पर, उसने प्रैक्टिकली दिखाया कि इमरान खान को वो सीरियस नहीं ले रहा, या इमरान खान का जो अहकामात थे, या इमरान खान की जो पॉलिटिक्स थी, गंडापुर उसे हटकर खुद को अलग तरह का इमरान खान या अलग तरह की चार दीवारी या एक माहौल बनाकर एक पिच के ऊपर गंडापुर जाकर खेलना शुरू हो गया है। इसके अंदर जितनी मर्जी गुफ्तगू या बातचीत या जो भी इसके अंदर हकायक और जमीनी हकायक और ये सारी तावीलें जोड़ी जाएं, रियलिटी ये है कि जब खान ने कहा था नहीं, इसका मतलब था नहीं। आज जब खान की बहनें इमरान खान साहब से मिली हैं तो खान ने यही कहा कि बेहतर था कि मुझसे पूछा जाता, अब बेहतर था कि अगर नहीं मिलने दिया जा रहा था तो अदालतों में जाया जाता या रोला डाला जाता, अडयाला जेल के बाहर आया जाता, एक माहौल क्रिएट किया जाता, लेकिन बगैर किसी माहौल के बिल्कुल लेलू की तरह ये जाकर वहां पर बजट मंजूर करवा लिया गया है। गंडापुर की यहां तक बात ठीक है कि जाहिर है खैबर पख्तूनख्वा का बजट है और बजट से मुराद यह है कि पूरा सूबा उसी के ऊपर चलता है, उसी के ऊपर बेस करता है। लेकिन जब ऐसे गैर मामूली हालात हो, जब आपको मिलने ना दिया जा रहा हो, जब आपके ऊपर जुल्म किया जा रहा हो, ज्यादती की जा रही हो, जब आपका मेन जो बंदा है, आपका जो फेस है, आपका जो लीडर है, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, अगर उसके हवाले से आपको थोड़ा सा भी मौका मिले स्पेस क्रिएट हो, क्राइसिस क्रिएट करने की, आपको करना चाहिए। लेकिन आपने इस दफा हाथ खड़े करके बिल्कुल सरेंडर, बिल्कुल सर झुकाकर आपने जाकर बजट मंजूर करवा दिया। नाज़रीन, अलीमा खान साहब ने एक तो ये कहा कि उन्होंने कहा जनाब इमरान खान को माइनस कर दिया गया। तो देखें, इमरान खान को माइनस करने जो भी इनकी औकात नहीं, माइनस सिर्फ इमरान खान को 2 लोग कर सकते हैं। एक पाकिस्तानी अवाम खान को माइनस कर सकती है और दूसरा इमरान अहमद खान न्याजी खुद। ये दोनों एलिमेंट्स हैं जो कि खान को माइनस कर सकते हैं। तीसरी कोई कुव्वत अभी तक पैदा नहीं हुई, यानी गंडापुर साहब जैसे 10 दफा उठकर या बाहर आ जाएं। गंडापुर तो खैर मेरी तरह के एक नाइव किस्म के पॉलिटिशियन हैं, लेकिन कोई भी शख्सियत, यानी पाकिस्तान की बड़े से बड़ी तुर्रम खान शख्सियत भी वो खान के सामने स्टैंड नहीं करती। ठीक है, वक्ती तौर पर हालात बहुत सारे चीजों को फेवर कर रहे हैं, हालात बहुत सारी शख्सियात को फेवर कर रहे हैं, जो खित्ते के अंदर सूरत हाल बनी है वो बहुत सारी शख्सियात को फेवर कर रही है, लेकिन वो इमरान अहमद खान न्याजी है, वो इमरान खान है, उसका एक ओरा है, उसकी पर्सनैलिटी है, वो एक लीडर है, वो एक पॉलिटिशियन है और वो साबिक वज़ीर आज़म है। उसकी शख्सियत, उसकी डोमिनेंस, उसका ओरा, उसकी पर्सनैलिटी, उसका विजन वो बड़ा डिफरेंट है। लिहाजा ये माइनस करना या फिर चंद लम्हों के लिए, कुछ दिनों के लिए किसी और का भी रेलिवेंट हो जाना, ये पार्ट ऑफ द गेम है। लिहाजा ये कोई बड़ी बात नहीं है। गंडापुर साहब ने कहा कि जो कह रहे हैं कि इमरान खान माइनस हुआ है, दायरे खान की बहन ने कहा खान माइनस हुआ है, और उन्होंने कहा जनाब ये इमरान खान को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, ये इमरान खान के मुखालफिन के कहने पर ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये इमरान खान का इख्तियार लेना चाहते हैं, ये इमरान खान का इख्तियार लेना चाहते हैं। डायरेक्ट कमेंट अली खान साहब के हवाले से था। ये दुश्मनों को मजबूत करने के एजेंडे पर काम कर रहे हैं, ये मुनाफिक का किरदार अदा कर रहे हैं।
और कोई इमरान खान माइनस नहीं हुआ। खान हमारे लिए कुर्बानियां दे रहा है, सुबह में इमरजेंसी लग जाती है, और हुकूमत खत्म हो जाती है, और ये हो जाता वो हो जाता। दैट्स वाई ये बजट मंजूर करवा। और इमरान खान ने कहा कि मुझसे मिलने की जरूरत नहीं थी, और ये सब चीजें हुई हैं। बहरहाल हम खान से मिलेंगे, और खान जो मजीद चीजें कहेगा हम बजट के अंदर ऐड कर देंगे, और दिस इज हाउ कहानी चलेगी। गंडापुर साहब का जो कॉन्डक्ट है नाज़रीन, वो क्वेश्चनेबल तो है। गंडापुर साहब अभी तक किसी भी प्रोटेस्ट को कामयाब नहीं कर सके। गंडापुर ने बाकायदा से इस्लामाबाद के सेंटर में लाकर एक रोला तो डाल दिया था, लेकिन आखिर में गंडापुर चाय पीने चला गया। गंडापुर इस्लामाबाद से भाग निकला। गंडापुर यहां से पहाड़ों से नीचे उतरकर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जाकर पहुंचा है। फिर गंडापुर ने बजट के ऊपर ये जो सब कुछ किया है, फिर मिनरल्स एंड माइंस के बिल्स के ऊपर भी गंडापुर की एक कंफ्यूजन है जो कि बुनियादी तौर पर नजर आ रही है। तो खैबर पख्तूनख्वा जहां पर इमरान खान की हुकूमत थी, जो इमरान खान का गढ़ है, वो इमरान खान के हवाले से डिलीवर करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो रहा है। और अली खान ने जिस तरह से आज कहा कि पहले तो उन्होंने ट्वीट किया था कि खैबर पख्तूनख्वा के एमपीज आएंगे और यहां पर आकर एहतजाज करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। गर्मी ज्यादा है, मौसम की शिद्दत ज्यादा है, अंडरस्टैंडेबल, लेकिन सिंबॉलिक भी ये एहतजाज ये प्रोटेस्ट करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो रहे हैं। तो इमरान खान को व्यक्ति तौर पर नजर आ रहा है कि साइडलाइन किया गया है, इमरान खान को कॉर्नर कर दिया गया है। लेकिन अगेन ये सारी चीजें आपको कैलकुलेट करें, एक चीज से प्लस माइनस कर देती है कि वो इमरान खान है, वो और कोई नहीं है, वो इमरान खान है। वो जानता है, वो इस सियासत को भी अंडरस्टैंड करता है, पावर कॉरिडोर्स को भी समझता है, और शायद इमरान खान सही टाइम का इंतजार भी कर रहा हो। ख्याल रखिएगा नाज़रीन, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।